सो व्हाट आफ्टर सीयूटी। सीयूटी के बाद क्या होगा? सीयूटी का एडमिशन में क्या होता है, प्रोसेस क्या है, ड्यू में जाना चाहिए कि नहीं, ड्यू अच्छा है या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अच्छी होती है, मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे दिमाग में। और सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन डीपी ब्लॉग्स में आपको फिर से स्वागत करता हूँ भाई। आज के वीडियो पे स्वागत है भाई आपका। वेलकम 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 टू माय वीडियो वंस अगेन भाई। आज रूम से शुरू किया है तो भाई आज का टॉपिक है हमारा, थोड़ा अलग मुद्दा बनाया वापस से। हमने सोचा कि बना देते हैं क्योंकि काफी रिक्वेस्ट, काफी क्वेश्चंस के बाद हमने डिसीजन लिया कि वीडियो बनाने का डिसीजन लिया है। क्योंकि पिछली बार बनाया था तो कुछ बातें ऐसी हो गई थी जिसकी वजह से मैं इस बार बनाने का मन नहीं कर रहा था। बट एज अ गुड गाइडर और एज अ गुड मेंटर, मेरा काम है आप लोग को गाइड करना और मेंटरशिप प्रोवाइड करना, तो उसके लिए मैं आ गया हूं वापस। तो यस, माय जूनियर भाई जो भी आने वाले हैं, अभी 12th पास आउट करके सीयूटी दिया है, जिन्होंने रिजल्ट में अच्छे अच्छे नंबर जिनके आए हैं और जिनको ड्यू चाहिए उनके लिए आ गया हूं मैं। सो वीडियो टॉपिक है, वीडियो का कैप्शन होगा आज का क्या? ओके, सो व्हाट आफ्टर सीयूटी। सीयूटी के बाद क्या क्या होता है? सीयूटी के बाद तो भाई लेट्स स्टार्ट। ओके तो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास किए। तो भाई अगर थोड़ी मोड़ी आवाज आए मेरे बैकग्राउंड से तो थोड़ा इग्नोर कर देना, पीछे घर में काम चल रहा है थोड़ा। बाकी भाई वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं बता देना, और स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकचोदी के। ओके भाई, तो भाई बात ऐसी है भाई, तुम्हारे मन में ना बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि सीयूटी के बाद क्या होता है, क्या होगा सीयूटी का एडमिशन में क्या होता है, प्रोसेस क्या है, ड्यू में जाना चाहिए कि नहीं, ड्यू अच्छा है या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अच्छी होती है, मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे दिमाग में। और प्रोसेस क्या होता है सीयूटी के बाद, क्या क्या करना होता है, क्या क्या नहीं। तो भाई अभी रिजल्ट आ चुका है कुछ दिनों पहले, एंड किस्मत से तुम्हारे राउंड्स भी स्टार्ट हो चुके हैं। अभी 3 राउंड होते हैं बेसिकली, जैसे तुमको पता ही है। बाकी जिनको 3 राउंड में नहीं मिलता है उनके लिए स्पॉट राउंड और बहुत सारे अलग अलग राउंड्स भी होते हैं। टेंशन नॉट भाई, कॉलेज मिल ही जाता है तुम्हें लास्ट लास्ट तक जाके। और जो बच्चे जिनको पता है कि भाई ड्यू में होता है 70,000 सीट, तो भाई बता दूं तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए कि ऐसा कुछ सीन नहीं है। वो वहां पर पोर्टल में दिखाते हैं, बस उनको वैसा कुछ रहता नहीं है कि भाई 70,000 ही है, रहता ज्यादा ही है, अंदर की बात है, बाहर बताई जाती नहीं है। तो मैंने बता दिया, कोई बात नहीं। तो 70,000 से ज्यादा सीट होती है। क्या होता है, ज्यादातर बच्चे लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, इफ उन्हें मिलता भी है तो भाई ऐसी सीट वैकेंट हो जाती है और तुम्हें सीट मिलती है। ऐसे चलता है राउंड्स, ठीक है। तो भाई राउंड्स कैसे चलती है बता देता हूँ, राउंड्स में क्या क्या होता है और प्रोसेस क्या क्या है, ये हर एक चीज बताऊंगा तुम्हारा भाई। भाई अब मैं गोकुल छाबड़ा सर तो हूं नहीं कि भाई आपको 100 नंबर में 10-10 कॉलेज करवा दूं, आपको दिलवा दूं अलग अलग कॉलेज। भाई मैं कुछ कह नहीं सकता। खैर 100 नंबर का तो नहीं पता, लेकिन 200-300 नंबर तक आते हैं तो भाई इस चीज की गारंटी मैं देता हूँ कि तुम्हें कॉलेज मिल जाएगा। बट तुम्हारी चॉइस तो मेरे, ये गारंटी मैं नहीं देता, बट कॉलेज मिल जाएगा जरूर ड्यू का, ठीक है। तुम्हारी चॉइस कभी मिल सकता है इफ तुम्हारी किस्मत है, किस्मत पे भी डिपेंड करता है। तो भाई स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो भाई प्रोसेस क्या है, तो देखो राउंड स्टार्ट होता है तुम्हारे 1 से, राउंड 1 जो स्टार्ट होता है। इस राउंड 1 हुआ होगा पता नहीं, मैंने इस बार कोई रिसर्च नहीं किया। सब लोग रिसर्च करके आते हैं वीडियोस पे भाई, इतने लोग रिसर्च करते हैं, गूगल सर सब, इनकी टीम पूरी रिसर्च करके एक वीडियो बनाती है। बट भाई सही मायने में बताऊं तो तुम्हें अंदर की बात, सब कुछ बात वही बंदा बता सकता है जो डीयू में पढ़ रहा हो करेंटली। जैसे कि मैं और बाकी जो भी स्टूडेंट्स वीडियो बनाते हैं ड्यू से रिलेटेड, उनका बात मानना, वो ज्यादा तुम्हें अच्छे से बताएंगे। सर्वर की बात उतना, ये बस क्या करेंगे 4-5 बात सबकी कॉमन, यूट्यूब पे कहीं पे भी सुन लो, कॉमन बातें निकलेगी। सब एक ही चीज बोलते हैं भाई, कोई कुछ भी बोले, वो सारे पास आउट है ड्यू के। अगर ड्यू के भी बताते तो ड्यू से पास आउट है उनका। भाई ईयर अलग था, हमारा सीयूटी अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। 2 साल पहले स्टार्ट हुआ हमारा सीयूटी, तो 2 साल पहले वाली ही चीज किसी को नहीं पता, आइडिया नहीं है। उसे उसी को पता हो सकता है जो करंट सिचुएशन में जिसने सीयूटी दिया है, ड्यू में है करंट में। तो तुम्हारा भाई, ऐसे तुम्हारा भाई आया तुम्हारे सामने बताने के लिए, ताकि मेरे जितने भी छोटे दोस्त आ रहे हैं वो उनको कोई प्रॉब्लम हो कॉलेज में और इनके राउंड्स में। तो भाई बात ऐसे है, राउंड 1 स्टार्ट होता है तुम्हारा। राउंड 1 कैसा होता है, तुम्हें प्रेफरेंस बनानी पड़ती है। प्रेफरेंस तुम बनाओ अपने नंबर के हिसाब से, मैं ये ज्यादा सजेस्ट करूंगा। ये नहीं कि किसी सर के दबाव में आ गया, किसी की बात मान के यूट्यूब पे आप लिस्ट बना लो कि हाँ सर ने ऐसा बोला है तो ऐसा, या किसी ने लिस्ट बना के दी है तो वैसा वैसा कुछ मत करना भाई। अपने खुद की लिस्ट बनाओ, वो ज्यादा बेटर रहता है। और खुद की लिस्ट बनाने का आइडिया मैं देता हूँ, कैसे बनाते हो तुम। अगर तुम्हारे नंबर आए हैं 400-500, ठीक है, 800 में से, तो एवरेज कॉलेज रखो। ये मतलब
ऊपर के टॉप में टॉप के कॉलेज रख दो, ठीक है, जो टॉप के होते हैं। फिर तुम ऐसे कॉलेज रखो जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे नंबर के हिसाब से ये कॉलेज तुम्हें अलॉट हो सकता है, ठीक है। इफ तुमने पूरे लिस्ट ही पहले नॉर्थ का बना दिया, तो इसमें क्या होता है ना, प्रेफरेंस लिस्ट में आपको क्या होता है कि आपने जैसे कि ऊपर नॉर्थ रखा और आपको नॉर्थ नहीं मिलेगा, ठीक है। बट आपसे आपके सेम नंबर वाला, अब उसने अच्छा कॉलेज रखा है, साउथ का रखा है, तो उसको कॉलेज मिल जाएगा, और आपको जो कॉलेज मिलना था वो भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने फर्स्ट राउंड गवा दिया नॉर्थ कैंपस की वजह से। तो नॉर्थ कैंपस का रखना है तो अच्छी बात है, ऊपर ये 2-3 रख दो टॉप टॉप की बस, ठीक है, अलग अलग कोर्स के। ये भी नहीं कि एक ही कोर्स के, और तुम्हें तुम कोर्स सेलेक्टिव बच्चे हो कि कोर्स ही चाहिए तुम्हें, तो उसी कोर्स के अलग अलग कॉलेज रख दो, ठीक है। नहीं हो तो भाई भर दो अलग अलग कोर्स, एक ही कॉलेज के 2 कोर्स और फिर एक कॉलेज के 2 कोर्स, ऐसे करके 2 कॉलेज रख दो ऊपर में, 4 वैसे हो जाएंगे। उससे क्या होगा कि अगर आप 5वें नंबर पे रखते हो कोई भी बेकार कॉलेज या साउथ कैंपस का ठीक ठाक कॉलेज रखते हो, एवरेज कॉलेज, तो तुम्हें एडमिशन होने के चांसेस रहते हैं। अगर उसमें तुम्हारा नंबर बैठ जाता है फर्स्ट राउंड में, तो तुम्हारा ऊपर ही अपग्रेड होगा, ठीक है। तो ऊपर तो नॉर्थ कैंपस है ही, तो तुम्हें वही मिलेगा। बट इफ अगर तुम पहले ही नॉर्थ कैंपस रखते हो सारे, तुम्हें वो भी नहीं मिलेगा, साउथ भी नहीं मिलेगा, ऑफ भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे करके बच्चे अलग हो जाते हैं। इनके वजह इस गलती की वजह से इनको कॉलेज नहीं मिलता है। तो भाई कॉलेज लेने के लिए तुम्हें फर्स्ट राउंड में प्रॉपर ध्यान रखना है। फर्स्ट राउंड में अगर तुम सेफ रह जाओगे तो सबसे बढ़िया गेम मिलेगा तुम्हारा गेम यहीं पे चेंज हो जाएगा। तुम एडमिशन अगर मिल गया फर्स्ट राउंड में तो बहुत बड़ी अच्छी गुड न्यूज है तुम्हारे लिए। तुम फिर कितने में अपग्रेड करो, कुछ भी करो, तुम्हारा सीट कैंसिल नहीं होने वाला अनटिल एंड अनलेस अगर तुम नए वाले सीट को एलोकेट को एक्सेप्ट नहीं करते। एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। अगर सीट अलॉट हो जाती है नई कॉलेज में तो आपको वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा वो डेट तक। बाकी आपको पुराने वाला कॉलेज हट जाएगा फिर अपने आप। और फीस का बता दूं क्या सीन है। अगर तुम्हें फीस अपलोड करने टाइम जो फीस दिखाते जैसे 15,000 दिखाएंगे या कुछ समथिंग जो भी अमाउंट दिखाएंगे, तो अगला कॉलेज जब अपग्रेड करोगे उसका 16,000 होगा, तो आपको 1,000 रुपए का ही पेमेंट करना पड़ेगा, आपको रिटर्न हो जाएगा। बाकी जो भी एक्स्ट्रा रहता है या एक्स्ट्रा करना होता है ना, वो उसमें एक्स्ट्रा करना होता है, या तो कम होगा तो आपको रिटर्न हो जाएगा पैसा। अब मैंने अपना तो देखा नहीं मेरा रिटर्न हुआ कि नहीं, मेरा आई गेस थोड़ा आ गया, बड़ा ही था मेरा। तो खैर कोई नहीं, फर्स्ट राउंड आपका ऐसा होता है। फिर सेकंड राउंड में आते हो तो सेकंड राउंड में आपका क्या है कि चलो आपको फर्स्ट राउंड में अगर कॉलेज मिल गया है तो आप सेकंड राउंड में उसके ऊपर का अपग्रेड करोगे तो आपके लिए अच्छा। अगर आपने नॉर्थ कैंपस ऊपर रखा है तो आपको कॉलेज मिलेगा अच्छे से, अदरवाइज तुम कहीं के नहीं रहोगे। और इफ आपको कॉलेज नहीं मिला है तो आपको चांस मिलता है उसको रीशफलिंग करने का, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है अगर तुम्हें सबसे नीचे का कॉलेज मिला है ना, सबसे नीचे प्रेफरेंस वाला, तो तुम्हारे पास और ऑप्शंस हैं कि भाई तुम ऊपर के सारे अच्छे से शफल करो वापस से, ठीक है। इस हिसाब से तुम्हें प्रेफरेंस लिस्ट चलती है तुम्हारे नंबर के हिसाब से। तुम्हारा लक में रहता है इसमें कभी कभी कि हाँ थोड़ा मोड़ा मिलना होता है तो मिल जाता है, अदरवाइज 400 नंबर पे भी मिल जाता है। हंसराज कॉलेज मिल जाएगा तुम्हें इफ तुम्हें कोर्स नहीं चाहिए। अगर तुम हिंदी ऑनर्स लेना चाहो तो तुम्हें आराम से मिल जाएगा, या कोई से भी उर्दू वगैरह कुछ भी लेना चाहो तो तुम्हें आराम से कोर्स मिल जाएगा। ये सिर्फ उनके लिए बता रहा हूँ जिनको कोर्स नहीं चाहिए, कि हाँ भाई कोई बच्चे फिक्स होते हैं ना, जैसे फिक्स होते हैं कोर्स के साथ कि मुझे यही कोर्स चाहिए इस कॉलेज में, तो उनके लिए एक चीज है कि आपको लाइक कोर्स ही सेलेक्ट करना है, सिर्फ कॉलेज नहीं। कॉलेज आपको कोई सा भी चलेगा अगर कोर्स चाहिए आपको तो, ठीक है। बाकी होते हैं दूसरे बच्चे दूसरे टाइप के, तो जिसमें उनको क्या होता है कि कॉलेज कोई सा भी चलेगा, कोर्स भी कोई सा भी चलेगा। तो भाई इनको कोर्स से मतलब नहीं है, बस भर दो कॉलेज मिल जाएगा तुम्हें कोई से भी आराम से भी, ठीक है। बट भाई मैं ज्यादातर प्रेफर करूंगा तुम कोर्स के लिए करो, क्योंकि मैंने जो 3 साल में एक्सपीरियंस किया है, घर में ताने खाए हैं, बहुत कुछ किया है भाई। एक्सपीरियंस लोगों का होता है, ज्यादा डिटेल में तो अंदर बता नहीं सकते इस वीडियो में। बट यस एक चीज बताऊंगा, कोर्स ज्यादा मायने रखता है। क्यों? क्योंकि तुम 2 साल 3 साल निकालते हो, 3 साल तुम्हारा हवा में निकलता है, पता नहीं चलता ऐसे, ठीक है। स्कूल वाली लाइफ नहीं है कि भाई तुम्हें पता चलेगा कि भाई ये ऐसे हवा की तरह निकलेगा, टाइम पता नहीं चलेगा 3 साल कब निकल गया तुम्हारा कॉलेज लाइफ का, और तुम कुछ नहीं करा तो भाई बर्बाद हो गए तुम। इसलिए कोर्स मायने रखता है। कोर्स रखोगे तो तुम्हारा लाइक ग्रेजुएशन करने के बाद तुम्हारा लाइक वैल्यू बनती है कोर्स के हिसाब से। अगर तुम लाइक ज्यादा जॉब प्रेफरेंस ये सब ज्यादातर कॉलेज के बाद करते नहीं है, बट तुम्हारी जो उस कोर्स के हिसाब से आगे की जर्नी तय होती है मास्टर्स की। मास्टर्स करोगे तो ज्यादा अच्छा, कि ज्यादातर बच्चे एमबीए वगैरह करते हैं, ये सब करते हैं, तो उसके लिए तुम ऑनर्स ज्यादा प्रेफर करना। बीकॉम वाले जो भी है ऑनर्स ज्यादा प्रेफर करना। ऐसा कोई डिफरेंस है नहीं। डिफरेंस यहाँ आता है कि भाई लाइक कि तुम्हारे पास मैथ्स का ऑप्शन आता है ऑनर्स में, और बीकॉम वालों को, प्रोग्राम वालों को नहीं मिलता मैथ्स। बट यस तुम्हें बिजनेस स्टैट्स ये सब मिलेगा, छोटा मोटा चीज मिलेंगे, बट प्रॉपर मैथ्स नहीं मिलेगी तुम्हें। और बाकी सिलेबस सब कुछ अलग अलग सब्जेक्ट्स के सारे सेम ही होते हैं,
बिजनेस वगैरह सब में सब सारे सिलेबस सेम ही होते हैं। बस क्वेश्चंस क्या होते हैं, क्वेश्चंस उसके बीकॉम ऑनर्स वालों के थोड़ा अपग्रेड लेवल के आते हैं और प्रोग्राम वालों के थोड़ा डाउन लेवल के आते हैं। और भाई सबसे बड़ी बात कि अभी बहुत सारे कंफ्यूजन चलते हैं, कंफ्यूजन रिलेटेड टू 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम जो भी है। तो इसका क्या है सीन है, तो लाइक ये इसमें क्या है कि अगर आप बीकॉम प्रोग्राम लेते हो, ऑनर्स लेते हो, आपको कोई मतलब नहीं है, चौथा साल आपका मर्जी पे डिपेंड करता है आपको करना है कि नहीं। आप अगर ड्रॉप लेना चाहते हो तो कॉलेज वाले आपको ड्रॉप का आई गेस कुछ फॉर्म वगैरह निकलता है, कुछ रहता है शायद से, तो वो बता देंगे, ठीक है एडमिशन होगा तो। अभी तुम्हें टेंशन लेने की है नहीं भाई, तुम तो फर्स्ट ईयर में आओगे, बट बता दिया फिर भी कि ड्रॉप वाला क्या होता है कि लाइक फॉर्म निकालते तुम्हें भरना होता है इफ तुम ड्रॉप करना चाहो। अदरवाइज तुम्हें चौथा साल करना है तो चौथा साल करो। और ऑनर्स वालों को रिसर्च की डिग्री मिल जाती है आई गेस, और प्रोग्राम वालों को ऑनर्स की डिग्री मिल जाती है। ये भाई वो बदलाव आया है थोड़ा तुम्हारे नया एनईपी के हिसाब से। और इस बार तुम्हारे मन में एक और डाउट रहता है, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं भाई, आपको कैटेगरीज से रिलेटेड रहता है। तो भाई मैं आपको स्पेसिफिक CW कैटेगरी का मैं बता देता हूँ थोड़ा, क्योंकि CW से ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। स्पोर्ट्स वगैरह लाइक इनका तो बच्चों को पता है कि उनका अलग प्रोसेस होता है। CW कैटेगरी सबसे अलग हो जाता है। CW कैटेगरी में बता देता हूँ बेसिकली क्या होता है। ये होता है आर्म फोर्सेस के बच्चों के लिए, लाइक जो आपके डिफेंस में आ गए, जितने भी एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, हर एक चीज जितने भी डिफेंस में आ गए उनके लिए CW कैटेगरी बना है। और CW कैटेगरी आपको एक चीज बता दूं, आई गेस पैरा वालों के लिए नहीं बना होता, बाकी सबके लिए बना होता है। या कुछ रहता है इनका, आपको स्क्रीन में दिखा देता हूँ, आपको स्क्रीन में दिखा दूंगा, आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, ठीक है। क्या चीज है क्या चीज नहीं, आपको हर एक चीज बता देता हूँ CW के बारे में। CW कैटेगरी बेसिकली क्या होता है, क्या चीज प्रोसेस क्या है इसका। देखो CW कैटेगरी में क्या होता है कि ये आपको राउंड मिलता है, थर्ड राउंड में आपको अलॉट होती है CW कैटेगरी की सीट। आपके पहले 2 राउंड नॉर्मल राउंड होते हैं जो आपको आपके कैटेगरीज के हिसाब से मिलेंगे, जनरल, SC ST ये सब के हिसाब से मिलता है। और बाकी जो थर्ड राउंड होता है, थर्ड राउंड में बेसिकली आपको ये सबसे नहीं मिलता, आपको मिलता है थर्ड राउंड में आपके कोटाज राउंड जो होते हैं। एक थर्ड राउंड इज नॉट अ थर्ड राउंड, बेसिकली इट्स अ कोटा राउंड, कैटेगरीज राउंड जो भी होते हैं अलग अलग, लाइक स्पोर्ट्स कोटा हो गया, CW कोटा हो गया, ये सब के अलग अलग कोटास के राउंड होते हैं। इसमें सिर्फ कोटा के निकलेंगे रिजल्ट्स, जितने भी कोटा वाले होते हैं बच्चे उनके निकलते हैं। और CW कैटेगरी जो आर्मी वाले बच्चे होते हैं इनके होते हैं अलग अलग प्रायोरिटी। तो भाई प्रायोरिटीज के हिसाब से तुम्हें कॉलेज मिलते हैं, ठीक है। लाइक टोटल आई गेस 7 प्रायोरिटीज होते हैं। तो 7 प्रायोरिटी मैं कुछ रिसर्च नहीं किया है इस बार मैं नॉर्मल वीडियो बना रहा हूँ। पिछली बार रिसर्च मारा था, बट इस बार कुछ नहीं, इस बार मैं बिना रिसर्च के अपने नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ जो चीज़ मेरे को याद है जहां तक। तो लाइक 7-8 प्रेफरेंसेस होती है इसकी, 9 होती है, 9 होती है। और लाइक 9 में से आपको किसी भी प्रेफरेंस में लाइव होना पड़ता है। अगर आप लाइक ज्यादातर बच्चे प्रेफरेंस लाइक 6 से या 4 से आते हैं। बेसिकली इन दोनों में क्या होता है कि एक्स सर्विसमैन वाले होते हैं बच्चे ज्यादातर, और सर्विस वाले, कैलेंडर बोर्ड वाले सब थोड़ा कम बच्चे मिलेंगे आपको, बट ज्यादातर रहते हैं एक्स सर्विसमैन वाले। और कॉलेज में ज्यादातर आपको एक्स सर्विसमैन के मिलेंगे, सर्विस वाले भी मिलते हैं बट थोड़ा कम मिलते हैं। तो भाई कंपटीशन दोनों के बीच में ज्यादातर रहती है, तुम दोनों के बीच में, लाइक जो एक्स सर्विसमैन वाले और सर्विसमैन वाले इन दोनों के बीच में कंपटीशन ज्यादा होती है CW कोटा में। अगर आपका प्रेफरेंस नंबर 4 है, लाइक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि प्रेफरेंस नंबर 4 है एक्स सर्विसमैन का, और प्रेफरेंस नंबर 6 है आपका सर्विंग का। तो आपको सर्विंग वालों को नहीं मिलेगी कॉलेज, आपको उसके ऊपर वाले को मिलेगी, जो लाइक प्रेफरेंस के ऊपर, लाइक प्रेफरेंस के हिसाब से कॉलेज मिलती है इसमें। इफ अगर आप फर्स्ट प्रेफरेंस में गिरते हो CW कोटा के, तो आपको सबसे पहले कॉलेज अलॉट होगा, ठीक है, और बाकी को बाद में मिलेगा। और CW कोटा का एक चीज बता देता हूँ, इसमें हर कॉलेज में आपको 5% कोटा रिजर्व रहता है, 5% सीट रिजर्व होती है CW कोटा की। तो आपको डरने की बात नहीं, अगर आपको अभी तक कॉलेज नहीं मिला सेकंड राउंड तक, तो भाई थर्ड राउंड में तुम्हें कॉलेज मिल ही जाएगा। इफ तुम आर्मी बैकग्राउंड से या डिफेंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो तुम्हें कॉलेज मिल ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे आइडिया है। खैर मेरे को फर्स्ट राउंड में भी कॉलेज मिला था, सेकंड में मिला, थर्ड में मिला। और सबसे बड़ी गलती मैं बताता हूँ, तुम क्या मत करना मेरे टाइम पे जो मैंने कर दी, लाइक मुझे लगा थर्ड राउंड बेसिकली लास्ट राउंड होता है। तुम्हें एक कॉलेज मिल चुका है तुम्हें, तो तुम्हारे लिए, और जिनको कॉलेज नहीं मिला है उनके लिए लास्ट नहीं होता, उनके लिए लाइक ये चलते रहता कंटिन्यूस प्रोसेस, जब तक इनको कॉलेज नहीं मिल जाता, जब तक राउंड से बाहर नहीं हो जाते, खत्म नहीं हो जाता सारा राउंड, तब तक इनको प्रोसेस में बना रहना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है, इफ तुम प्रोसेस में नहीं बनोगे, ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं एग्जिट कर देते हैं, लाइक पेशेंस नहीं है तो एग्जिट कर जाते हैं, तो उनका सीट किसी और को मिल जाता है।
इसलिए तुम एग्जिट मत करना जब तक तुम्हें कोटा या किसी भी सीट कहीं से भी सीट ना मिले ना। मेरे मेरे कहने पे जाओ, एग्जिट गलती से भी मत करना, तुम्हें पक्का कॉलेज मिलेगा कोई से भी। ड्यू, अगर तुम्हें ड्यू चाहिए, ड्यू में मजे लेने हैं तो, और तुम्हारा सीट उस पर भी डिपेंड करता है कि तुमने डॉक्यूमेंट क्या उसमें डाल रखा है अपना। इफ अभी डॉक्यूमेंट डल चुके हैं, आई गेस अभी सेकंड राउंड होगा या जो भी होगा, तो उसमें अगर करेक्शन विंडो खुलता है तो ऑप्शन आएगा, तो देख लेना, तुम्हें डालने का ऑप्शन में तो डाल देना। ईसीसी सर्टिफिकेट जरूरी होता है, मैंडेटरी। अभी इस बार एक और कोई पेपर बोला है इन्होंने, मेरे टाइम पे इन्होंने बोला नहीं था, बट मेरे में सिर्फ ईसीसी मांगा था, आई गेस मांगा होगा, बट मेरे को याद नहीं। बट ईसीसी सबमिट करना जरूरी होता है। ईसीसी होता है तुम्हारा एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट होता है। सारे मैं फॉर्मेट्स दिखा दूंगा आपको स्क्रीन पे, कैसा होता है कैसा नहीं, और प्रेफरेंस वाले भी आपको दिखा दूंगा कि प्रेफरेंस वाले क्या है क्या नहीं। और बाकी तुम्हें कोटा से भी रिलेटेड बता दी कि कोटा में कैसे मिलता है एडमिशन, और तुम्हें क्या करना चाहिए कोटा के टाइम पे। और लाइक एक और चीज बता दी तुम्हें कि एडमिशन से हटना मत जब तक तुम्हें एडमिशन ना मिल जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात भी, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इज ड्यू वर्थ इट? वर्थ इट है ड्यू? देखो मेरी बात मानोगे तो भाई वर्थ इट है। लाइक इफ तुम्हें सब कुछ सीखना है, क्योंकि प्राइवेट में लोगे तो प्राइवेट में क्या होता है, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। साल में एक बार एंजॉय वाला मिलेगा, वही रहता है, बाकी तुम मजा नहीं कर पाओगे, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बट ड्यू में रहोगे तो तुम्हारे भाई बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जो प्राइवेट में नहीं होती। बहुत कुछ होता है जो ड्यू में लाइक आप अंदर घुस के एक्सपीरियंस करोगे, और बहुत सारी बातें ऐसी है जो मैं बता नहीं सकता आपको, लाइक शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि भाई मेरी वीडियोस टीचर भी देखते हैं मेरे कॉलेज की ही, तो भाई तुम समझ सकते हो कि लाइक बता नहीं सकता, अंदर की बातें नहीं बता सकता। और तुम्हें जानना है अंदर की बातें तो मेरे को इंस्टा पे डीएम करना, DevXNSHU, जैसे कि मैंने आईडी बता दिया है, उस पर मेरे को डीएम कर देना। आपको कुछ भी सवाल पूछना है कॉलेज से रिलेटेड, अंदर की बात है, मुझसे पूछ सकते हो बेझिझक हो गया, फ्री माइंड से। और भाई बाकी मैं जाकिर से हूँ, इफ कोई भी जाकिर में आता है तो मुझसे मिलना, कोई भी हेल्प चाहिए मैं हूँ, सिर्फ जाकिर नहीं, किसी भी कॉलेज में कोई हेल्प चाहिए होगी तो मैं हूँ, मेरे को कांटेक्ट करना, मेरे को डीएम करना, मैं आपको आपके कॉलेज के सीनियर से मिलवा दूंगा, बात करवा दूंगा, बाकी कोई दिक्कत होने नहीं देगा तुम्हारा भाई। और भाई वीडियोस में लाइक एक चीज बताना चाहूंगा, प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हो तो लाइक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखना कि तुम्हारे अपने अपने प्रेफरेंस को इम्पोर्टेंट देना, ना कि किसी यूट्यूब वीडियो वाले के लाइक वीडियो देख ली और इस पे बना लिया प्रेफरेंस वगैरह, ठीक है। और सबसे सबसे बढ़िया बात बताता हूँ एक चीज, लाइक मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कॉलेज लाइफ में सबसे बड़ी गलती होगी तुम्हारी, अगर तुम हाँ कॉलेज आते हो तो कॉलेज में भाई तुम अपना टाइम, अपना सब कुछ फोकस करना अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, उस पर ज्यादा फोकस करना। क्यों? क्योंकि भाई देखो पढ़ते सब है, ठीक है, और तुम पढ़ के निकाल लोगे तो तुम्हारी कोई लगना है ना ड्यू में। ड्यू भाई तुम, मेरे को पता है ड्यू आ रहे हो रील्स वगैरह देख के, भाई एक तो रील्स वालों ने दिमाग का दही कर रखा है, इन्होंने रील्स ने दिमाग चढ़ा रखा है बच्चों का कि लाइक रील्स में ऐसा ऐसा आता है, ड्यू ऐसा होगा। लाइक ज्यादातर बच्चे रील्स देख के ड्यू आना चाहते हैं। कुछ होते हैं कि पढ़ने वाले हैं, तो चलो पढ़ने वालों का तो कुछ नहीं है, बट जो रील्स देख के आ रही है तो भाई एक चीज बता दो, तुम्हें मजे भी करना है, सब कुछ करना है, तो भाई हर एक चीज मैनेज करके करना है, ठीक है। और मैनेजमेंट कैसे करना है उसके लिए अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा मैं, बहुत सारे वीडियोस बनाने बाकी हैं, सोचूंगा बनाने के बारे में। बाकी अगर कोई वीडियो चाहिए, कोई टॉपिक चाहिए, किसी भी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कौन सा टॉपिक पे नहीं। अभी मैं 2-3 वीडियोस बनाऊंगा, आई गेस, देखता हूँ। बाकी भाई तुम्हें और कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, बाकी डीएम आ जाना मेरे इंस्टा पे। इंस्टा हैंडल है मेरा DevXNSHU, और स्नैप तो मैंने उस पर डाल रखा है, मेरी आईडी पे है। और कुछ पूछना है बता देना मेरे को, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, बता देना कैसा लगा कैसा नहीं, और कमेंट सेक्शन में बता देना भर के गाइस कैसा लगा वीडियो कैसा नहीं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, ओके बाय बाय।